सुचरितपो निदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीस गुण समग्रे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्याणुकुल कुशले तमायरे सदा वंदे गुरुभक्ति संजमीडय यतरन्ति संसार साइरं घोरं छिन्नते अट्टकमं जमन मरणं न पावन्ति ये दुख को कम को वोइलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिणगुण संपत्ति हो मज्जम। जीव के साथ करवंद की व्यवस्था है और वो अध्यवसाय से जो कर्म का बंध हुआ वो शुभ और अशुभ के रूप में दो भेद वाला हो जाता। शुभ और अशुभ के अहंकार रस से निर्भर ये दोनों पुण्य और पाप बंध के हेतु हैं, इसमें कोई विरोध नहीं आता है। ऐसा यहाँ पर आचार्य महाराज ने 60 नंबर और 61 नंबर की गाथा में स्पष्ट किया। अब उसी बात को आगे की गाथा में और स्पष्ट करते हुए यहाँ पर जो हिंसा का अध्यवसाय है उसके विषय में यहाँ पर आचार्य महाराज चर्चा करते हैं। एवं ही हिंसा अध्यवसाय एवं हिंसा इति आयतम 262 नंबर की गाथा की उत्थानिका अमृतचंद स्वामी की है। कहते एवं माने इस प्रकार ऐसा होने पर, कैसा होने पर अध्यवसाय ही बंध का कारण है। ऐसा होने पर हिंसा अध्यवसाय एव, हिंसा अध्यवसाय ही है, इसलिए यहाँ पर हिंसा बंध का कारण है। ये बात स्पष्ट हो गई। अभी तक बंधाधिकार में जितना भी वर्णन किया है, एक हिंसा और अहिंसा इन दोनों को साथ में लेकर के कथन किया जा रहा। जहाँ पर दुखी करूं अथवा जीव को मारूं, ऐसा भाव ये हिंसा का अध्यवसाय है। और मैं सुखी करूं, जीवों की रक्षा करूं, परोपकार करूं, ये भाव जहाँ होता है वो अहिंसा का परिणाम माना जाता है। क्योंकि ये नियम है कि जहाँ प्राण व्यपरोपण होता है और प्राण व्यपरोपण में प्रमाद का योग होता है, वो प्रमाद का योग बंध का ही कारण होता है। प्रमाद के माध्यम से जो भी क्रिया होगी वो बंध का कारण होगी। और इसके अलावा जितने कारण होंगे वो अहिंसा के रूप में जाएंगे।
जैसे दान है, साधना है, सेवा है, इन कार्यों को व्यक्ति के लिए मूक बनकर के करना चाहिए। इनके लिए मुंह नहीं खोलना चाहिए। ये अहिंसा के सहयोगी तत्व हैं। दान करते हो, अपने दान की प्रामाणिकता बताने के लिए, अपनी वस्तु की शुद्धि के बताने के लिए तो मुंह खोलो कि मेरा मन शुद्ध है, मेरा वचन शुद्ध है, मेरा काय शुद्ध है, बाकी मैं इतना दे रहा हूं, इतना दे रहा हूं कि भामाशाह भी नहीं दे पाया होगा। मुंह नहीं खोलो। अपने मुख से आप अपनी बात मत करो। यदि आप अपनी प्रशंसा भी करोगे तो वो वहां अध्यवसाय आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए कष्टप्रद होगा। इसलिए दान करो, मुख बंद करके करो। सेवा करो, ये अहंकार नहीं ला दो कि मैं सुबह से शाम तक यही करता रहता हूं, मुझे सेवा से फुर्सत नहीं मिलती है। मुंह बंद करके करिए, क्योंकि सेवा यदि आप मुंह बंद करके करेंगे तो आपके लिए वो बाह्य वृत्ति तप होगा, और बाह्य वृत्ति तप अंतरंग तप होगा, और तप संबर निर्जरा का कारण होगा। आचार्यों ने इसलिए संबर और निर्जरा के कारणों में सेवा को रखा है। ये सेवा नौकरी नहीं है, ये सेवा परमार्थ है, ये बाह्य वृत्ति तप है। आप जैसे पात्र की करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। इसलिए इसको आप कुंद कुंद स्वामी की भाषा में अध्यवसाय कह सकते हो, लेकिन ये अध्यवसाय अहिंसा है। ये अध्यवसाय संबर निर्जरा का कारण है। ये अध्यवसाय होगा तो ये पुण्यवंद का कारण होगा, इससे पाप आश्रय नहीं होगा। इसलिए एक कार्य हमेशा जो यहाँ लिखा कुंद कुंद स्वामी ने, अमृतचंद स्वामी ने, शुभे अशुभे अहंकार रस निर्भरतया। यदि आप शुभ का भी अहंकार करते हो, मैं सेवा नहीं करूंगा तो तुम पड़े पड़े मर जाओगे। मरना तो है सबको, पड़े पड़े मरते, खड़े खड़े कोई नहीं मरता। आप अहंकार का रस लाद रहे अपने ऊपर, और आपने यदि थोड़ा बहुत कार्य कर दिया तो फिर आप इससे जो सेवा का फल तुम्हें पूर्ण रूप से मिलना था, उसका आपने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी पटक ली। अहंकार का भार सिर पे लाद करके रख लिया, अब वो फल आपको मिलने वाला नहीं था। इसलिए जब भी करो, दान करो, सेवा करो और साधना करो। अपनी साधना कोई को बताओ नहीं कि हम ऐसा ऐसा काम कर लेते हैं। आपको पता नहीं था, कल अष्टमी थी,
और परसों का सप्तमी का मोक्ष सप्तमी का उपास था। अब जी उपास पे उपास करते जा रहे हैं हम। देखो तो आप थोड़ी पीठ तो थपथपाओ। अरे दूसरों के द्वारा पीठ थपथपाए जाने पर तुम्हारा बहुत बड़ा घाटा है। तुम दूसरों से अपेक्षा रख रहे कि हमारी साधना का तुम फल प्रदान करो। उस साधना का फल तो अलौकिक था। वो साधना का फल तो तुम्हारे लिए मोक्ष का मार्ग था। उस मोक्ष के मार्ग को तुमने पीठ थपथपाने के लोभ में अपना सारा का सारा फल समाप्त कर दिया। इसलिए साधना करो तो मूक करो, किसी को बताओ नहीं कि हमने ये साधना कर ली है, क्योंकि उसका फल तो अपन को स्वयं को मिलना है। और अपनी साधना आप जितनी ऊंची कर सको उतना अच्छा, परोक्ष में जितनी साधना कर सको उतना ज्यादा फल। क्योंकि दूसरों के सामने करने पर तो इच्छा बन सकती के ख्याति पूजा लाभ की भावना हो सकती है, लेकिन आप एकांत में बैठ करके अपनी साधना बढ़ाओ, निर्मल परिणाम बनाओ। दूसरों की आंखों से देखने वाली साधना तुम्हें फल प्रदान करे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो अंदर में बनने वाला कर्म तो तुम्हारी आत्मा के साथ बिना बताए बन रहा ना। कर्म बन रहा है अपने पास तो वो बता रहा है कि इस समय तुम जो बाहरी प्रदर्शन में लगे हो उससे साता का बंद हो रहा कि असाता का बंद हो रहा। जो बाहरी क्रियाकांड में बता बता करके लग रहे हो उससे उच्च गोत्र का बंद होगा कि नीच गोत्र का बंद होगा, ये तुम्हें कर्म सिद्धांत मालूम नहीं है। कैसा कर्म बन रहा है अपने ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन आप अपने परिणाम का ज्ञान कर सकते हो कि इन परिणामों का फल क्या होगा। हर व्यक्ति अशुभ परिणाम को जानता है, हर व्यक्ति अशांति के परिणाम को जानता है, हर व्यक्ति असंतोष की भाषा जानता है, हर व्यक्ति विराधना की भाषा जानता है, हर व्यक्ति असहयोग की बात जानता है कि तुमने इस स्थान पर सहयोग नहीं किया, ये तुम्हारी आत्मा के लिए कष्टप्रद है कि फलप्रदायी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। तो यहाँ पर ये तीन चीजें जब भी करो तो ये शुभ अध्यवसाय है, और वो शुभ अध्यवसाय पुण्य कर्म का बंध करते करते आपके साथ निर्जरा भी करेगा। क्योंकि जब पुण्य कर्म का बंध होगा उस समय पाप का संबर होगा। ये प्रतिपक्षी प्रकृति है। इस प्रतिपक्षी प्रकृति का अर्थ है कि जब पुण्य का बंध कर रहे हो तो पाप का तो संबर हो ही गया ना, नहीं होगा। क्योंकि पुण्य और पाप एक साथ कैसे बंधेगा? जब साता का बंध होगा तो असाता का नहीं होगा, जब असाता का बंध होगा तो साता का बंध नहीं होगा। ये प्रतिपक्षी प्रकृति है। जब उच्च गोत्र का बंध होगा तो नीच का नहीं होगा, और नीच का होगा तो उच्च का नहीं होगा। इस तरह से आप लगाओ, ये प्रतिपक्षी प्रकृति है। जब पाप का बंध होगा तो पुण्य का संबर हो जाएगा, पुण्य का बंध नहीं होगा। और जब पुण्य का बंध होगा तो पाप का संबर हो जाएगा। ये तो है ही। आप जब भी चलेंगे एक दिशा में चलेंगे,
लेकिन आप जहां खड़े हैं, जिस ओर खड़े हैं, जिस ओर मुख है, वो तो आपकी दिशा है, लेकिन पीठ के साइड तो आपकी विपरीत दिशा है। आप पूर्व के ओर मुख करके खड़े हो तो पश्चिम पीठ में आपकी आएगी। ये पक्का है कि आप पीठ पश्चिम को दिखा रहे हो। तो जैसे आप पीठ और मुख दोनों एक दिशा में नहीं कर सकते, दोनों विपरीत दिशा में होंगे, इसी तरह पुण्य और पाप ये दोनों विपरीत क्रियाओं से होते हैं। पाप होगा तो अशुभ अध्यवसाय से होगा, हिंसा से होगा, और पुण्य होगा तो अहिंसा से होगा। ये दोनों एक दूसरे के 36 के आंकड़ा है। ये कुंद कुंद स्वामी की भाषा है, इसको समझने की कोशिश करो। इसलिए पुण्य का बंद हो रहा है तो अच्छे कार्यों से होगा, अच्छे परिणामों से होगा, और वो अच्छे परिणाम तुम्हें आगे बढ़ाते 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 एक एक कदम बढ़ाते आपके उत्थान का कारण होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ जो कहा उसको हिंसा को अध्यवसाय कहा। और देखो लिख रहे, हिंसा एव इति आयातम। इससे ये बात सिद्ध हो गई कि हिंसा ही बंध का कारण है। ये अमृतचंद स्वामी उत्थानिका में लिख रहे हैं। अब इसके बाद गाथा पढ़ते हैं। अज्जौ शिरेण बंधो सत्य मारे वो मारे ईसो वंद समासो जीवाणम निश्चय नयस। किति अध्यवसान से बंध होता है। सत्य मारेव माँ व मारेव, अध्यवसान से बंध होता है। जीव मरे अथवा ना मरे, अध्यवसान है तो बंध होगा। ऐसो बंध समासो। अब देखो यहाँ पर हिंसा के अध्यवसाय का उपसंहार कर रहे हैं। आगे की गाथाओं में दूसरी चीज को स्पष्ट करेंगे। झूठ, चोरी, कुशील आदि के विषय में, सत्य, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, परिग्रह, प्रमाण या परिग्रह त्याग के विषय में आगे 63-64 नंबर की गाथाएं आने वाली हैं। वहाँ 63-64 नंबर की गाथा में असत्य से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर हिंसा से अभी प्रारंभ किया था बंधाधिकार। यहाँ तक जो भी वर्णन चढ़ा वो सारा का सारा हिंसा और हिंसा का विरोधी अहिंसा। वो अहिंसा जहाँ परिणाम होगा वहाँ का परिणाम जीवों को सुखी करने का, जीवों की रक्षा करने का परिणाम होगा। और जहाँ हिंसा का परिणाम होगा वहाँ जीवों को दुखी करने का और जीवों को मारने का परिणाम होगा। ये दोनों चीज़ें आचार्य महाराज एक साथ लेकर के चल रहे हैं और पुण्य और पाप दोनों की बात भी एक साथ कर रहे हैं। इस प्रसंग को लोग एक ही तरह से 22 पसेरी धान एक सी नापते जा रहे हैं। उसमें आज तक कोई अंतर डाल नहीं पा रहे हैं।
इसलिए अंतर न डालने के कारण उस विवक्षा को, अहिंसा को और पुण्य को भी वे बंध की कोटि में डालते जा रहे हैं। यहाँ लेकिन आचार्य कुंद स्वामी के अभिप्राय को जब समझ में आएगा तब उनको लगेगा कि आज तक मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा था। अब वो भूल यहाँ निकलेगी तो उनको स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य बंध की व्यवस्था है। तो पुण्य बंध की व्यवस्था के परिणाम ही ऐसे हैं कि जहाँ पर आपके परिणाम अहिंसा के सन्मुख होंगे, विशुद्धि की ओर होंगे, परोपकार की भावना होगी, दान होगा, तो देखो दान जो है ना, ये व्रतों के अंतर्गत आने वाला एक आवश्यक है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में 7वें अध्याय में जहाँ पर 12 व्रतों का वर्णन किया, उन 12 व्रतों के वर्णन के साथ में अंतिम जब अध्याय का निष्ठापन करते हैं तो वहाँ दान का भी उन्हें वर्णन किया। स्वस्याति सर्गो दानम, इसको दान कहते हैं। और किसके लिए कहते हैं? स्वपरानुग्रह। एक गाथा है ना, विधि दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। ये विधि विशेष, दात्री विशेष, पात्र विशेष के माध्यम से भी विशेषता होना। 12 व्रतों में अतिथि संविभाग तो रखा, लेकिन वो अतिथि का संविभाग कैसे करें ये बात नहीं बताई थी वहाँ पर। वो बात को चूलिका के रूप में 7वें अध्याय के अंत में रखा उमा स्वामी महाराज ने, क्योंकि तुम्हें व्रती बना दिया और व्रती बनाने के साथ में आपके लिए कथन कर दिया कि तुम ऐसा करना, अतिथि संविभाग करना, प्रोष्ठोपवास करना और इसके अलावा संलेखना की तैयारी करना। तो ये अतिथि संविभाग करें तो काय से करें? तो दान करो। कौन सा दान देवे वहाँ पर हम बताओ? तो अकेले आहार दान की बात नहीं, 4 प्रकार के दान हैं। इन दानों में अपना द्रव्य लगाना, लेकिन दान भी विधि पूर्वक देना। द्रव्य अपना योग्य द्रव्य देना। विधि, द्रव्य, दात्री और पात्र, ये 4 शब्द दिए हैं। तो दाता की भी विशेषता होवे कि दाता कैसा होना चाहिए? वो दाता उदार मना हो, संक्लेश करने वाला ना होवे। ऐसा ना होवे कि उसने 6 ढाला में तो पढ़ लिया कि पुण्य पाप फल माहि हर्ष बिलखो मत भाई, ये पढ़ा है। अब तुम्हारे घर में महाराज आ गए हैं, अब पुण्य के उदय से महाराज आए, लोग बधाई दे रहे, तुम मुंह लटका लो। क्यों भाई, क्या हुआ? हमने तो पंक्ति पढ़ी, पुण्य पाप फल माहि हर्ष बिलखो मत भाई। तुम हर्ष करोगे तो तुम्हारे लिए दोष लग जाएगा। अरे बुद्धू, कहाँ लगा रहा है ये? वहां भोग की सामग्री में लगाना कि पुण्य के कार्य करते समय तेरे घर में भगवान आ जाए और मुंह लटका के बैठ जाना। ये चीज समझ ले, नहीं तो वहां पर तुम ये समझ लेता कि ये पुण्य के उदय से आए हैं, हमें हर्ष नहीं करना। अरे हर्ष नहीं करना, ये तेरे बाद बड़े अध्यवसाय पाप बंद का कारण होगा। तेरे के लिए जो कार्य सही स्थान पर करना चाहिए था वहां नहीं किया, वहीं चल करके जब आगे बढ़ता है और वहां पर 16 कारण पूजा पड़ता है तो वहां तो बड़ो जोर जोर से संगीत से पड़ेगा, दान दे मन हर्ष विषेक है, दान दे मन हर्ष विषेक है। वहां कहां लिखा के दान के समय तुम मुंह लटका ले?
कहाँ लिखा वहां के दान के समय अपना पश्चाताप करके अरे भगवान मैं अध्यात्म से बिछुड़ गया, और कहाँ यहाँ महाराज के सामने हाथ जोड़े खड़ा के महाराज ले लो हमारे रसगुल्ला, लिखा है ऐसा क्या? ये विवक्षा समझो, यहां पर आपके लिए कहा तो विधि विशेष, दात्री विशेष। विधि क्या कहलाती है? क्या है विधि? आप लोग कहते हैं ना महाराज नहीं आए, नहीं विधि नहीं मिली। विधि का अर्थ क्या है? विधि का अर्थ है कि तुमने नौदा भक्ति में कहीं कोई गड़बड़ी करी है। विधि विशेष का अर्थ होता है नौदा भक्ति पूर्वक पात्र को परिगाहन करना, वो विधि विशेष है। इन 9 प्रकार की भक्तियों में एक भक्ति भी करना चूक जाओगे तो महाराज तुम्हारे घर से भाग जाएंगे। तो कहोगे आप महाराज का वहाँ चौका में पेन कापी लेके बैठते कि 9 विधि लिखने पहले हमें तुमने करी पूरी के नहीं करी? हम नहीं लिखेंगे, लेकिन तुम्हारी शकल से सब देखते जाएंगे, हमें सब पता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। इसलिए विधि विशेष 9 भक्तियां महाराजों हो 50 वर्ष से दान दे रहे हो। 9 प्रकार की भक्तियां कौन कौन सी करते हो जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ महाराज, हमने तो खूब दए और छोटे छोटे लड़कों को भी सिखा दिया कि ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। देखो 9 भक्तियों में सबसे पहली भक्ति जो होती है पड़गाहन होता है, पड़गाहन होता है। और पड़गाहन में भी आप कह रहे हैं कि मन शुद्धि है, वचन शुद्धि है, काय शुद्धि है। तो वचन की शुद्धि भी आपको अच्छे से बनाना कि जो शब्द पड़गाहन के समय बोलना वे ही बोलना। आप लोग तो बोलते हो हे स्वामी आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, ये तो पूरे ही गलत हैं, व्याकरण से बनता ही नहीं है। वहाँ व्याकरण शास्त्र से यदि आप बोल रहे कि वचन शुद्धि है तो वचन शुद्धि में ये शब्द भी शुद्ध होवे। हे स्वामिन संबोधन है। जब दूसरों को बुलाया जाता है किसी को तो संबोधन का प्रयोग किया जाता, और संबोधन में हमेशा पिलुत का प्रयोग होता है। पढ़े ना 3 प्रकार के ह्रस्व दीर्घ पिलुत, व्याकरण पढ़ रहे ना तुम लोग? तो क्या है ये? जब भी महाराज का पड़गाहन होता है तो पिलुत भाषा में होता है, ह्रस्व भाषा में नहीं होता कि अपने मन ही मन बोल लिया महाराज जी आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो। कोई महाराज नहीं आए तुम्हारे यहाँ, ह्रस्व नहीं, पिलुत का प्रयोग करना बहुत दूर से, ताकि आपकी आवाज वहां तक पहुंच जाए। हे स्वामिन, स्वामी नहीं, संबोधन में हे स्वामिन। और आत्रो आत्रो नहीं, अत्र 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 कुत्र, अत्र अस्मिन् गृहे, मेरे घर में, अस्मिन् क्षेत्रे, इस क्षेत्र में आप क्या करो? तिष्ठो, भगो नहीं, तिष्ठ तिष्ठ। ये लोट लकार मध्यम पुरुष की क्रिया है। विनय पूर्वक निवेदन कर रहे भगवान ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, नहीं बढ़ो आगे। ये यहाँ पर वो अपने वचनों से बैरियल लगाता है, बैरियल पे लिखा रखता ना ठहरिए आगे नहीं बढ़िए, इसी तरह वो वचनों से बैरियल लगा रहा है। तिष्ठ हे स्वामिन, तिष्ठ तिष्ठ, रुक जाओ महाराज, हमसे जो चाहो आप वो ले लो। ये कह रहे वहां तिष्ठ तिष्ठ, मैं पूरी भक्ति करूंगा, आप रुको तो, आपको भक्ति चाहिए ना, आप रुकिए रुकिए, ये आग्रह करता है। और फिर जब रुक जाते हैं तो अपनी
प्रमाणिकता देता है, वचनों से प्रमाणिकता दे रहा है। भगवान मेरा मन शुद्ध है, वचन भी शुद्ध है और काय भी शुद्ध है, और मैंने जो भोजन निर्माण अपने लिए किया है वो चरणान्य योग की पद्धति से किया है, इसलिए आहार भी शुद्ध है। ये आपकी अभी एक भक्ति हुई, 9 नहीं हुई, एक परिग्रहण हुआ है। अब परिग्रहण होकर के आप जा रहे हैं, हे स्वामिन पधारिए पधारिए, क्षेत्र शुद्धि है, क्षेत्र शुद्धि है, ये मुख से बोलिए। और जब वहां पहुंच जाए तो सबसे पहले आपको आसन का निरीक्षण करना, क्षेत्र का निरीक्षण करना। आसन कहीं ऐसी ना हो कि हिल रही हो। जब महाराज पहुंचते हैं तभी चमचा ढूंढते हैं लोग बाग, नहीं ढूंढते। पहले से तैयारी करके रखो, तुम्हारा आसन हिलेगा, ऊपर नीचे होगा तो महाराज का तो एक स्थिति भोजन है, वो आसन हिल गया तो हिल डुल जाएंगे महाराज जी, बैलेंस बिगड़ जाएगा, महाराज गिर जाए अथवा वो एक स्थिति में अतिचार लग जाए। इसलिए पहले से योग्य क्षेत्र हो, योग्य आसन हो। योग्य क्षेत्र का अभिप्राय पहले से देख लो, क्षेत्र में कहीं पोंछा लगाते समय चीटा चीटी मक्खी तो नहीं मर गए। यदि हुआ कोई ऐसा तो पहले से अच्छे से बारीकी से चश्मा लगा के देखो, नहीं तो बाद में फिर शिकायत करते महाराज लौट गए। क्या था, लौट काहे गए? तुम्हारी क्षेत्र शुद्धि नहीं थी। बाल भी यदि पड़ा है तो भी अशुद्ध है, क्योंकि बाल भी मल की कोटि में आता है। अब वो मल वहां पड़ा है तो आपकी क्षेत्र अशुद्धि है। इसलिए क्षेत्र की शुद्धि रखो, आसन की शुद्धि रखो। और यदि आप पूजा कर लेते हैं तो आप चिल्लाते रहते हैं, बिखराते हैं गली गली, बिखराते हैं गली गली। सो तुम चावल बिखराया हो अपने पूरे चौका में, ये कर रहे, पुष्प बिखेर रहे। भैया वो क्षेत्र पुष्प विकीर्ण का नहीं है, उस क्षेत्र की शुद्धि बनाओ, अन्यथा दोष लगेगा। क्योंकि आप बगराओगे तो फिर समेटोगे, उस समेटोगे तो आरंभ होगा, और आरंभ होगा तो आपने पहले से संकल्प करा अब सूनारंभाणाम आर्याणाम इष्यते दानम। क्योंकि जब आर्यों को मुनि महाराजों को दान दिया जाता उस समय कोई आरंभ नहीं किया जाता, इसलिए उस आरंभ से बचने की कोशिश करो। इस तरह आपने परिगाहन किया तो अब दूसरी शुद्धि आपको करना, क्या करना? आसन शुद्धि के साथ में हे स्वामिन उच्चासन ग्रहण कीजिए। ये उच्चासन प्रदान करना ये दूसरी भक्ति है आपकी। 9 भक्ति में अब दूसरी भक्ति करी। और जब आसन प्रदान कर दिया तो अब वो कहता भगवान आप अपने पाद मुझे दे दो, तो पादौ मम हृदय, आपके चरण मेरे हृदय में बने रहें। इसलिए वो पाद प्रक्षालन करता। ये तीसरी भक्ति हुई आपकी। यहाँ तक अभी तीसरी भक्ति पे पहुंचे। अब जब पाद प्रक्षालन हो गया तो फिर पूजा करता हा। वो पूजा कर लेता हा तो पूजा को सावधानी से करता हा। उन चावलों को अच्छी तरह से प्रक्षालित करके और उनको सूखा जैसा बना लेता ताकि वो हाथ में ना चिपके। वे बार बार इस तरह से यहाँ पर आप पूरे चौके में ना बिखरें। चावल का निमित्त पाएगा, चींटियाँ पैदा हो जाएंगी, मक्खियाँ पैदा हो जाएंगी। इसलिए पहले से सावधानी रखना। ये पूजा कर ली तो ये कौन क्या हो गया? ये चौथी भक्ति हो गई। अब इसके बाद आगे चलना है। जब चौथी भक्ति हो गई तो फिर आगे की प्रक्रिया फिर अपनाओ। ये थाली दिखाने की मूलाचार की परंपरा नहीं,
लेकिन श्रावक ने अपनी अलग से व्यवस्था बना ली, ताकि श्रावक घबराता है, अब महाराज नमक नहीं ले रहे और नमक चला गया तो चक्कर हो जाएगा, इसलिए पहले से वो अपनी तैयारी सतर्कता कर लेता है। ठीक है महाराज, नमक नहीं लेना तो हमें बता दो, आप मीठा नहीं लेना तो बता दो, बुरा नहीं लेना तो बता लो, आदि आदि, तो महाराज भी मान जाते हैं। अन्यथा महाराज तो यथालब्ध जो श्रावक देगा वो ले लेगा, और फिर उसके बाद में कोई बात नहीं, तुमने यदि हमारी त्यागी हुई वस्तु अंजलि पे डाल दी, अंतराय नहीं करेंगे, एक गिलास ले लेंगे। अब फिर उसके बाद में तुमसे पूछे का नमक डालो है, अब तुमने नमक तो डालो है, लेकिन अब कह रहा है कि नहीं डरो, तो फिर अब फिर अंतराय हो जाएगा। हाँ महाराज, ये वस्तु में है, अब हम बिना नमक की चला रहे, क्षमा करो, एक गिलास हो गया। तो इस तरह से समझौता किया जाता है। आप ऐसो नहीं कि डालने के बाद फिर कहो नहीं डालो नहीं डालो, तो फिर महाराज अंतराय कर दें। अब नहीं ले रहे हैं, एक गिलास ले लिया है, पूछा है, अब इस वस्तु के ले लीजिए, इसमें आपको शिकायत नहीं होगी। तो इस तरह से श्रावक कभी कभी ऐसा कर देता है तो वो गड़बड़ी हो जाती है। अब दूसरा गिलास आ गया तो दूसरे गिलास आते ही नमक चलेगा तो अंतराय हो जाएगा, मीठा चलेगा तो अंतराय हो जाएगा। त्यागी हुई वस्तु का आना अंतराय की कोटि में आता है, इसलिए इसको भी सावधानी रखना चाहिए। कितनी भक्तियाँ हो गई, अब कौन सी भक्ति बाकी है? हे स्वामिन, अब नमोस्तु करना है। पूजा के बाद क्या करना है? नमोस्तु। नमोस्तु करना भी एक भक्ति है। यदि नमोस्तु करना चूक गए पूजा के बाद, तो फिर तुम्हारे हाथ से चिड़िया उड़ जाए। फिर ऐसा होता है। आचार्य महाराज बहुत समझौता करते थे, पात्र नहीं बोल पाया, दूसरों ने बोल लिया तो भी चलो चलेगा। एक बार एक घटना घटी, एक गांव के लोग बेचारे बहुत सीधे साधे, जिनने पहली बार साधु का पड़गाहन किया, अब आचार्य महाराज का पड़गाहन कर लिया, आचार्य महाराज की वहाँ आसन पे बैठा लिया, पाद प्रक्षालन नहीं किया और पूजा चालू हो गई। अब पूजा करने के बाद में अब सोच रहे कि भाई पहले नहीं कर पाई तो अब बाद में कर लेगा, श्रावक ख्याल आएगी, तो भी भूल गया। अब सारी भक्तियाँ कर ली, पाद प्रक्षालन बाकी रह गया। अब आहार कैसे शुरू होवे, एक तो बाकी है। अब इसके बाद में आचार्य श्री उठे और जहाँ पाँव धोए जाते थे वहाँ तक आए, और फिर श्रावक को खबर आ गई, पाद प्रक्षालन तो किया ही नहीं महाराज का। हाँ हाँ ठीक है। महाराज लौट के आके फिर आसन पे बैठ गए और फिर पाद प्रक्षालन हुआ, भक्ति कर ली। बहुत सरलता से अपना व्यवहार करते थे, एकदम ऐसा नहीं कि अब तुम चुप गए तो चलो हम चले जाते। क्या करें, बेचारे गांव के लोगों को समागम नहीं मिलता है, इसलिए नहीं जानते हैं। तो एक बार सिखा दो, दूसरी बार इस अपने आप सीख जाएंगे। ऐसी कई बार श्रावक कई चीज़ों में चूक जाता है तो पढ़ा लिखा, लेकिन नहीं आ पाता, ध्यान में निकल जाता है। तो ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। ये क्या हुआ, देखो 4 चीजें लिखी थी ना, विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र। उन 4 में से अभी एक भक्ति हुई आपकी, विधि विशेष हुआ। अब द्रव्य विशेष देखो, द्रव्यम तदेव देयम सुतपः स्वाध्याय वृद्धिकरम। द्रव्य श्रावक के बस पे है, श्रावक के अधीन है। उस श्रावक को ऐसा द्रव्य देना चाहिए कि जिस द्रव्य से साधु की साधना हो, समता का परिणाम हो, तप की वृद्धि हो।
ऐसे द्रव्य का चयन करना, ऐसा द्रव्य नहीं देना कि जिससे स्वाध्याय ना कर सकें, प्रमाद की बहुलता हो जाए अथवा असंयम की ओर मन चला जाए। जैसे आप अपने गोद के बच्चे की भाषा समझते हो, ऋतु के अनुसार उसको भोजन पान रहन सहन सब कुछ कराते हो, वो बोलता नहीं है, तुम्हारी आहार की पद्धति को नहीं जानता है, लेकिन माँ जानती है कि कौन सी ऋतु में इस बच्चे को क्या खिलाना, खिला देती है। इसलिए साधु भी यथाजात रूप के धारी होते हैं। वो गोद के बच्चे की तरह वो माँ जानती कौन सी ऋतु में क्या अनुकूल पड़ेगा, क्या साधना में साधक होगा। ये वो दाता को होना बहुत आवश्यक है। इसलिए इसको कहा द्रव्य विशेष, द्रव्यम तदेव देयम, उस द्रव्य को देना चाहिए, इसका ज्ञान करो। और दूसरी चीज के धीरे धीरे महाराज की प्रकृति को भी पढ़ने की कोशिश करो। महाराज की प्रकृति क्या है, क्या इनको अनुकूल पड़ेगा, इस तरह से ये ज्ञान कर लिया जाता है। इसको द्रव्य विशेष कहते हैं। और फिर उसके बाद दात्री पात्र विशेषात, दाता की भी विशेषता होती है। दाता के 7 गुण होते हैं। उन 7 गुणों का पालन करते हुए संतोष गुण रखे, अलौल गुण रखे, भक्ति रखे। वो 7 गुणों का पालन करते हुए मन में संक्लेश ना करे। अरे भगवान इतने दिन हो गए, महाराज तो आ ही नहीं रहे, आए तो फिर अब जुगाड़ लगाने लगे, सपोर्टर ढूंढने लगे। चलो भैया कह दो महाराज से कि 8 दिन से खाली जा रहा है। हाँ, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे संतोष गुण में अतिचार पैदा करती हैं। उस संतोष को बना करके रखो कि हम तो पूरा पुरुषार्थ कर रहे, प्रयत्न तो हम कर सकते हैं, लेकिन परिणाम तो दूसरा देने वाला होता है। वो कब मिलेगा? जब हमारे लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा। और पात्र विशेष, पात्र की विशेषता होती है कि वो उत्तम मध्यम जघन्य 3 प्रकार के पात्र होते हैं। उन पात्रों में भी उत्तम पात्र को आहार देने वाला पहली बार दाता उसी भाव से मोक्ष जाता है। उत्तम पात्र तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। उन तीर्थंकर परमात्मा को जो पहली बार आहार देता, श्रावक पहली बार नहीं, भगवान का पहला आहार होता है, वो उसी भाव से मोक्ष जाता है। वो धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करते तो ये दान तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं। इसलिए दाता को भी आदिनाथ भगवान को लोग जानते हैं, तो श्रेयांश और सोम को भी आज इतिहास में उनको पहले रखा जाता है, नहीं रखा जाता। वो दाता पहले उसने मोक्ष का द्वार खोला, तो उन तीर्थंकर परमात्मा को उत्तम पात्र को आहार दान देने से खोला। समय हो रहा।